1913 से जब अंग्रेजी शासन हुआ करता था तब इनको ज़मीनें दी गई थी और तब के ये बसे हुए गांव हैं। उसके बाद में ये चलते आ रहे हैं, तभी से सिलसिला चलता आ रहा है, ये रहते आ रहे हैं अंग्रेजी टाइम से। ये 1957 में जब डीडीए का डेवलप हुआ, ये डीडीए जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है 1957 में बनी है। अब वो चलती आ रहे, वो इन्होंने विकास तो करवाया नहीं अभी तक, इन गाँवों का अनदेखा करती चली आई। अब जो है जबरन इनके जो पक्के मकान बने हुए थे उनको तोड़ने का काम किया, इनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ के गांव के लोग सारे इकट्ठे होकर के ये केंद्र सरकार के खिलाफ, डीडीए के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपना। ये बैठे अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं मोदी जी को फिर एक बार ललकारता हूँ, शहरी विकास मंत्री को ललकारता हूँ कि कहाँ है शहर। मैं आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खड़ा हूँ और शायद झुग्गियों से भी बुरा हाल। आज का जो प्रोटेस्ट है किस बात को लेकर? आज का ये प्रोटेस्ट है कि ये गांव थे, यहाँ 4-5 गांव हैं, बेला गांव है, यहाँ मल्ला बस्ती है और भी गांव हैं, ये चाइना बस्ती भी है, यहाँ पर कुछ इस टाइप के यहाँ 5-6 गांव हैं। 5-6 गांव की ज़मीन ये पुराने लोग बसे हुए थे। 1913 से जब अंग्रेजी शासन हुआ करता था तब इनको ज़मीनें दी गई थी और तब के ये बसे हुए गांव हैं। उसके बाद में ये चलते आ रहे हैं, तभी से सिलसिला चलता आ रहा है, ये रहते आ रहे हैं अंग्रेजी टाइम से। ये 1957 में जब डीडीए का डेवलप हुआ, ये डीडीए जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है 1957 में बनी है। अब वो चलती आ रहे, वो इन्होंने विकास तो करवाया नहीं अभी तक, इन गाँवों का अनदेखा करती चली आई। अब जो है जबरन इनके जो पक्के मकान बने हुए थे उनको तोड़ने का काम किया, इनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ के गांव के लोग सारे इकट्ठे होकर के ये केंद्र सरकार के खिलाफ, डीडीए के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपना। ये बैठे अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को, कैमरा घुमा के दिखाइए, ये इनका घर सामान सब पूरा टूटा पड़ा हुआ है। ये इनका ज़मीन है, ज़मीन को या जेसीबी से बुलडोजर चला चला के पूरे मकानों को ढा दिया गया है, पूरे गांव को बर्बाद कर दिया गया है। ये लोग अब जागरूक हुए हैं। हमें तो आज ही पता लगा था कि यहाँ भाई ये किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है। ये तो पहले ये कोशिश कर रहे थे, ये तो दबे छुपे रिस्तम जो है इसका हमें पहले से संज्ञान में नहीं था हमारे। अभी ये पता लगा है कि यहाँ पर भी किसानों के घरों को और मकानों को तोड़ा गया है, उनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है। ये सरकार जो है हमेशा से देखा होगा आपने कि हमारा जो किसान आंदोलन था, पूरे किसानों की ज़मीन हड़पना चाहती थी सरकार। वो 13 महीने हमें उसे बचाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा। सभी किसानों ने, जितने हमारे संयुक्त मोर्चा के अंदर थे, सभी लोगों ने हर बॉर्डर पर, आपने देखा होगा महोदय, आप आते रहे हैं वहाँ पर, तो वो बहुत बड़ा हमने संघर्ष किया है, तब हमने वो जाके वो ज़मीन अपनी बचा पाई है। सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार का प्लानिंग क्या है? कोई न कोई प्रोजेक्ट होगा। सरकार तो पूरे देश को बेचना चाहती है। पूरे संस्थान हैं, जितने सरकारी संस्थान हैं, उनको अडानी और अंबानी को ये बेचना चाहती है सरकार। देखा होगा आपने कि BSNL इन्होंने बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सड़क का पानी बेच दिया, सड़कें बेच दी, मतलब क्या क्या नहीं बेच दिया है। जो भी संस्थान, ये सिर्फ व्यापारी लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है। व्यापारी को कैसे फ़ायदा होगा उस पद्धति पर ये काम कर रही है। इनको गरीबों से, जैसे ये बच्चे खड़े हुए हैं, देखिए घर से बेघर हो चुके हैं, ये आज सड़कों पर जीवन यापन कर रहे हैं। इनको क्या सुविधा मिल रही है? इनका जो छोटा मोटा घर अपना जो बना रखा था, किसान इतना बड़ा आदमी नहीं होता, किसान खेती किसानी में क्या कर सकता है वो आप सब जानते हैं। लेकिन आज इनको सड़कों पर ला दिया सरकार ने। ये सरकार की असली नीति का उजागर हो रहा है कि किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, युवाओं के प्रति कितना भलाई कर सकती है, कितनी संजीदापन है इसका, वो पूरा इसका आज पर्दाफाश हो रहा है। ये आज सरकार कर रही है कि स्टेट सरकार कर रही है? ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। जमीन दिल्ली की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। ये केंद्र सरकार के अधीन है। ये अब केंद्र सरकार या क्या प्रोजेक्ट लाना चाहती है, क्या नहीं लाना चाहती है, ये तो वही लोग बताएंगे। यहाँ
ये लोग अब अपने हक और अधिकार के लिए ये अपना ज़मीन पर सड़कों पर ये बैठे हैं, उतरे हैं। पिछले 2 तारीख से ये आंदोलन बदस्तूर जारी है इनका। तो अब तक अभी और जारी रहेगा? ये जब तक जारी रहेगा जब तक इनकी ज़मीनों का मुआवजा नहीं मिल जाता। ना तो इनको कोई नोटिस दिया गया, इनकी फसलें उजाड़ दी गई। ये कैमरा दिखाइए, ये फसलें यहाँ करते इनके खेत थे, ये पूरा उजाड़ दिया गया, इनको घर से बेघर कर दिया, इनके मकानों को ढा दिया गया। मकानों ने ये पुल के नीचे इन्होंने शरण लिया करके, इनको ना तो कोई बिना नोटिस के मकान ढाया, इनकी फसलें उजाड़ी, इनके बच्चों को बेघर कर दिया है सरकार ने। सरकार ना तो कोई नोटिस दिया, ना कोई इनको मुआवजा दिया है, ना कुछ दिया है। जबरन तानाशाही से जबरन इनकी जमीनों पर और मकानों पर कब्जा करना चाहती है। हो सकता है कोई सरकारी प्रोजेक्ट वगैरह हो जिससे मैं क्या कह रहा हूँ, सरकारी प्रोजेक्ट हो, पुनर्वास की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। कहीं भी कोई प्रोजेक्ट बनता है सबसे पहले वार्ता होती है उससे। एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ के लोगों से वार्ता हुई थी, वार्ता हुई, उनको मुआवजा मिला था जेवर पर। अरे यहाँ कोई सरकारी प्रोजेक्ट है तो आप इनसे वार्ता कीजिए, वार्ता करके इनसे जो इनका उचित जो मुआवजा आजकल चल रहा है उनको मुआवजा दीजिए, इनको जगह दीजिए, इनको पक्के घर दीजिए। वैसे तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम गरीबों को घर देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगी। ये गरीबों को घर उजाड़ने का काम हो रहा है। सरेआम ये गरीबों का घर उजाड़े जा रहे हैं। मकान देने का तो बहुत बड़ी बात है, इनके जबरदस्ती ज़मीन और मकान, हाउस, ये सब कुछ छीनने का काम किया जा रहा है। तो फसलों को उजाड़ दिया गया पूरी तरह से। देखिए ना, ये जेसीबी चली है इनके खेतों में, बुलडोजर चले यहाँ पर, मकान थे इनके बने हुए, पूरे गांव का गांव बसा हुआ था। ये सारा सामान है, ये पड़ा हुआ है इनका। ये पूरा घर टीन सेट उठा के टेम्परेरी अपना गुजारा कर रहे हैं। ये कहाँ जाए ये लोग, किससे गुहार लगाएं? सरकार इतनी निर्दयी है कि इसको ये नहीं दिख रहा कि भाई किसानों का कम से कम बात तो करते हैं। अरे कोई प्रोजेक्ट है तो आप बात करते हैं उनसे। क्या मतलब वजह क्या बताई गई? क्योंकि ये जो सटा हुआ है, यमुना से सटा हुआ इलाका है, खासकर यमुना का इलाका। कुछ भी वजह नहीं बता रहे हैं वो, कुछ भी वजह बताने को तैयार नहीं है। अपना लेते हैं, बोर्ड लगाते हैं, ये दिल्ली सरकार की जगह है, ये डीडीए की जगह है। और आया क्या कहते हैं, मानक क्या कहते हैं? मानक देखिए, मानक जो भी कहते हो, जब 1913 की जमीन दी हुई है, आवंटित जमीन है, अंग्रेजों के शासन के टाइम की जमीन आवंटित है, तो मानक क्या कहते हैं? देश आया तो 1947 में हुआ है। भाई मानक कहते हैं, मानक ये तो नहीं कहते उनको घर फेंक दो कहीं। अगर सरकार का कोई प्रोजेक्ट है तो उनको घर दे, विस्थापित किया जाए। उनको कोई प्लानिंग है सरकार की तो वो बताए, लेकिन विदाउट प्लानिंग के उनकी क्या प्लानिंग है इन लोगों को कुछ नहीं बताया जा रहा है। इन लोग अभी आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, इनके धरने में शामिल हुए हैं जी, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? प्लानिंग तो ये है कि अपने अधिकार के लिए अब कब तक इनको बैठना पड़ेगा, ये पीछे हटने वाले नहीं है लोग। जैसा कि मेरी यहाँ वार्ता हुई है लोगों से, ये पूरे संघर्ष में है। बोले साहब हम कहाँ जाएं? भारतीय किसान यूनियन कैसे अब इनकी मदद करेगी? यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के जितने भी वो हैं घटक दल हैं जो संयुक्त मोर्चा के हैं, अभी ये पता नहीं है। ये आज हमें भी नहीं पता था, हम तो आज सूचना मिली थी कहाँ कैसे हो रहा है भाई, मकान ढा दिए, तो हम तो देखने आए यहाँ पर कि यहाँ तो वही मकान ढा दिए। इनका हाल देखा है तो बड़ा दर्दनाक सीन दिखाई दे रहा है। यहाँ तो बच्चों को लेकर के रोड पे पड़े हैं वो लोग, पुल के नीचे शरण रखी है, सारे मकान ये टूटे पड़े हैं इनके। तो ये देखा है, अब ये देखिए आप लोग हैं, आपके माध्यम से टिकैत साहब हर किसी की मदद करते हैं। ये किसान है, यहाँ पर कोई पूंजीपति नहीं है, किसान संगठन ही किसानों की मदद के लिए बने हुए हैं। अखिलेश यादव की मदद करेंगे? अखिलेश यादव जी तो सुनो, अब दिल्ली में है, दिल्ली का मैटर है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, अखिलेश हो चाहे मायावती हो चाहे कोई भी हो, विपक्ष के सभी लोगों से, हमारे टिकैत साहब ये कह चुके हैं कि सभी विपक्ष के लोग एकजुट होकर के इस केंद्र सरकार के खिलाफ हमारा साथ दें। हमारा अब आंदोलन किसान यूनियन बड़ा ही, किसान यूनियन के लोग अब इनके साथ हैं, माना जाए कि अब इनके साथ खड़े हैं किसान यूनियन। भाई किसान है, ये किसान किसके साथ खड़ा होगा? पूंजीपति के साथ नहीं होगा खड़ा। किसान जो है संगठन है, किसानों के साथ खड़ा है। जो भी हमारा किसान है, हमारे देश का किसान है, चाहे वो गरीब है, मजदूर है, युवा है, हर किसी की आवाज़ बन के किसान आंदोलन ने हमारी जो हमने आवाज़ बन के, हमारे टिकैत साहब हो या संयुक्त मोर्चा हो, सब ने जो है इन गरीबों की आवाज़ उठाई है, किसानों की आवाज़ उठाई है, दलितों की आवाज़ उठाई है, सबकी आवाज़ उठाई है।
तो टिकैत साहब के पास पहुंची ये चीज़ें, ये सारी जानकारी? अभी शायद नहीं पहुंच पाई है, अब पहुंच जाएगी। आप लोगों के माध्यम से ये आवाज़ जाएगी, इसलिए ये मीडिया भी आज आई है। पहले दिन शायद आज मीडिया आई है, इससे पहले मीडिया वालों को भी नहीं पता होगा, आप लोगों को भी नहीं पता होगा है वो क्या रहा है। आप तो जंतर मंतर कवर करते हो, इनको रोडों पर भी नहीं बैठ के प्रदर्शन करने की इजाज़त दी जाती है, इनको कोई परमिशन नहीं है। अब ये यहाँ पड़े हैं, जंगल में पड़े हैं, कहाँ जाए बेचारे ये। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।